आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर अटूट भरोसे की एक जीती जागती मिसाल है। यह कहानी है एक गरीब हलवाई की, जिसकी जिंदगी में एक गधा सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक अजीम निशानी बनकर आया। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक बेजुबान जानवर और एक सोने की ईंट एक इंसान की तकदीर बदल सकते हैं और कैसे अल्लाह की कुदरत हर नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। एक जमाना था जब शहर-ए-अजीम बगदाद की गलियों में एक हलवाई रहता था जिसका नाम था करीम। करीम की दुकान छोटी सी थी और उसकी आमदनी भी बमुश्किल इतनी थी कि वो अपने और अपनी बीवी बच्चों का पेट भर सके। वो सुबह सवेरे उठता और अपनी छोटी सी दुकान में मिठाइयां बनाता। उसकी मिठाइयों में वो जायका था कि एक बार जो चख ले वो उसका दीवाना हो जाए। लेकिन उसकी दुकान इतनी मशहूर नहीं थी कि वो दौलतमंद हो सके। करीम की जिंदगी में एक ही सहारा था, उसका वफादार गधा जिसका नाम था सुल्तान। सुल्तान सिर्फ एक गधा नहीं था, वो करीम का साथी था, उसका हमदर्द था। सुबह शाम करीम उसी पर सवार होकर दूर दराज के गांवों से दूध और शक्कर लाता और कभी कभी अपनी मिठाइयां भी उसी पर लादकर बाजार में बेचने जाता। सुल्तान की खासियत ये थी कि वो कभी थकता नहीं था और करीम के हर हुक्म को मानता था। करीम भी सुल्तान का बहुत ख्याल रखता था, उसे अपने बच्चों की तरह पालता था, उसे कभी भूखा नहीं रखता था और हमेशा उसे साफ सुथरा रखता था। बगदाद की गलियों में सुल्तान की चाल मशहूर थी। वो अपनी धुन में चलता और करीम उसके ऊपर बैठा अपनी मिठाइयों की खुशबू बिखेरता हुआ जाता। लोग उन्हें देखकर मुस्कुराते और कहते, देखो करीम हलवाई और उसका वफादार सुल्तान। करीम को सुल्तान पर बहुत फख्र था। वो जानता था कि सुल्तान के बिना उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। एक दिन शहर में एक नया कानून आया। सरकार ने ऐलान किया कि अब से शहर में सिर्फ वही लोग मिठाइयां बेच सकेंगे जिनके पास बड़ी दुकानें होंगी और जो सरकार को ज्यादा टैक्स देंगे। करीम की छोटी सी दुकान और कम आमदनी के कारण वो इस कानून के दायरे में नहीं आता था। ये खबर सुनकर करीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी उम्मीदें एक पल में बिखरती नजर आईं। उसने अपनी बीवी फातिमा को ये बात बताई। फातिमा भी ये सुनकर बहुत परेशान हुई। उन्होंने मिलकर बहुत सोचा लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आया। करीम ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तू ही सबका मालिक है, तू ही सबका निगहबान है, मेरी मदद कर, मेरे बच्चों का पेट कैसे भरूंगा। रात भर करीम सो नहीं सका। उसे अपने वफादार सुल्तान की भी फिक्र थी। अगर दुकान बंद हो गई तो सुल्तान का क्या होगा? क्या उसे बेचना पड़ेगा? ये सोचकर ही करीम का दिल बैठ गया। अगले दिन सुबह करीम उदास मन से अपनी दुकान पर गया। उसने देखा कि सुल्तान भी उदास खड़ा था, जैसे उसे भी अपने मालिक की परेशानी का एहसास हो गया हो। करीम ने सुल्तान के सर पर हाथ फेरा और कहा, सुल्तान, अब हमारा क्या होगा? सुल्तान ने अपनी आंखों से करीम की तरफ देखा, जैसे वो कह रहा हो, मालिक, हिम्मत मत हारो, अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। करीम को सुल्तान की आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आई। उसे लगा जैसे सुल्तान उसे कोई पैगाम दे रहा हो। करीम ने सोचा कि क्यों न एक बार शहर के बड़े बाजार में जाकर अपनी मिठाइयां बेचने की कोशिश की जाए, शायद वहां कोई रास्ता निकल आए। उसने सुल्तान पर मिठाइयों से भरी टोकरियां लादीं और चल पड़ा। बाजार में पहुंचकर उसने देखा कि वहां पहले से ही बहुत भीड़ थी और बड़ी बड़ी दुकानें सजी हुई थीं। करीम को अपनी छोटी सी दुकान और कम मिठाइयों के साथ वहां खड़ा होना अजीब लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक कोने में अपनी जगह बनाई और आवाज लगाई, ताजा मिठाइयां, लजीज मिठाइयां। उसकी आवाज बाजार के शोर में कहीं दब सी गई। लोग अपनी अपनी दुकानों पर भीड़ लगाए खड़े थे और करीम की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। सुल्तान भी एक तरफ चुपचाप खड़ा था, जैसे वो भी अपने मालिक की बेबसी महसूस कर रहा हो। करीम ने एक एक करके अपनी मिठाइयों की टोकरियां खोलीं। गुलाब जामुन, जलेबी, बर्फी सब ताजी और खुशबूदार थीं, लेकिन ग्राहक कहां थे? करीम का दिल डूब रहा था।
उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तभी एक बूढ़ा आदमी, जिसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में अजीब सी चमक थी, करीम की दुकान के पास से गुजरा। उसने करीम की मिठाइयों की खुशबू महसूस की और रुक गया। वो करीम की तरफ मुस्कुराया और कहा, बेटा, तुम्हारी मिठाइयों में तो बड़ी खुशबू है, क्या जायका भी उतना ही अच्छा है? करीम ने उम्मीद भरी नजरों से उस बूढ़े आदमी को देखा और कहा, जी हुजूर, एक बार चख कर देखिए, आपको जरूर पसंद आएगी। बूढ़े आदमी ने एक गुलाब जामुन उठाया और चखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, वाह, ऐसी मिठाइयां तो मैंने बरसों से नहीं खाईं। तुम तो बड़े हुनरमंद हो बेटा। करीम का चेहरा खुशी से खिल उठा। बूढ़े आदमी ने करीम से उसकी परेशानी पूछी। करीम ने उसे नए कानून और अपनी बेबसी के बारे में बताया। बूढ़े आदमी ने सब कुछ ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अल्लाह कभी किसी की मेहनत जाया नहीं करता। तुम बस सब्र रखो और अपनी ईमानदारी पर कायम रहो। उसने करीम से कुछ मिठाइयां खरीदी और उसे कुछ दीनार दिए। बूढ़े आदमी के जाने के बाद करीम को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने फिर से आवाज लगाई, ताजा मिठाइयां, लजीज मिठाइयां। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी तरफ आने लगे। बूढ़े आदमी की तारीफ ने शायद कुछ असर किया था। करीम की मिठाइयां बिकने लगीं। शाम होते होते उसकी सारी मिठाइयां बिक गईं। करीम बहुत खुश था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सुल्तान के साथ घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने फातिमा को सारी बात बताई। फातिमा भी बहुत खुश हुई। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। करीम ने सोचा कि शायद अब उसकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। अगले दिन सुबह करीम फिर से अपनी मिठाइयों से भरी टोकरियां सुल्तान पर लाद कर बाजार की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में एक नई उम्मीद थी। उसे लगा कि अब उसकी मुश्किलें कम हो जाएंगी, लेकिन बाजार पहुंचते ही उसे एक और परेशानी का सामना करना पड़ा। बाजार के ठेकेदार, जो बहुत जालिम और लालची थे, उन्होंने करीम को घेर लिया। ओ हलवाई, उनमें से एक ने गरजते हुए कहा, कल तुम यहां कैसे आ गए? तुम्हें नहीं पता कि यहां दुकान लगाने के लिए हमें हफ्ते का किराया देना पड़ता है? करीम ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो सिर्फ एक गरीब हलवाई है और उसकी दुकान बहुत छोटी है, वो इतना किराया नहीं दे सकता। लेकिन ठेकेदार उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, या तो किराया दो या यहां से चले जाओ। करीम बहुत परेशान हो गया। उसने देखा कि सुल्तान भी बेचैन हो रहा था। ठेकेदारों की आवाजें सुनकर सुल्तान थोड़ा घबरा गया था। करीम ने अल्लाह से दुआ की कि वो उसकी मदद करे। करीम ने हिम्मत करके ठेकेदारों से कहा, मैं आपको किराया नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको अपनी मिठाइयां दे सकता हूं। ठेकेदारों ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। तुम्हारी मिठाइयां? हमें तुम्हारी मिठाइयों की जरूरत नहीं है, हमें पैसा चाहिए। करीम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। तभी वही बूढ़ा आदमी, जो कल करीम से मिठाइयां खरीद कर गया था, वहां से गुजरा। उसने ठेकेदारों को करीम को परेशान करते देखा और रुक गया। उसने ठेकेदारों से पूछा, क्या बात है? तुम इस गरीब हलवाई को क्यों परेशान कर रहे हो? ठेकेदारों ने उसे बताया कि करीम किराया नहीं दे रहा है। बूढ़े आदमी ने ठेकेदारों से कहा, तुम इसे परेशान मत करो, मैं इसका किराया दूंगा। ठेकेदार यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई अजनबी किसी गरीब हलवाई के लिए इतना कुछ करेगा। बूढ़े आदमी ने ठेकेदारों को किराया दिया और करीम से कहा, बेटा, तुम अपनी मिठाइयां बेचो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। करीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बूढ़े आदमी का भी शुक्रिया अदा किया। बूढ़े आदमी के जाने के बाद करीम ने फिर से अपनी मिठाइयां बेचना शुरू किया। इस बार लोग उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे थे, शायद बूढ़े आदमी की वजह से। करीम की मिठाइयां फिर से बिकने लगीं। शाम होते होते उसकी सारी मिठाइयां बिक गईं। करीम बहुत खुश था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सुल्तान के साथ घर की तरफ चल पड़ा। करीम को लगा कि अब उसकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये तो बस एक और आजमाइश थी। अगले दिन सुबह करीम हलवाई जब अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि सुल्तान कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा था। वो बेचैन था, बार बार अपने खुर जमीन पर मार रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। करीम ने सोचा कि शायद सुल्तान को भूख लगी होगी या वो थक गया होगा।
उसने उसे चारा दिया और पानी पिलाया, लेकिन सुल्तान का बर्ताव नहीं बदला। करीम ने अपनी मिठाइयों की टोकरियां सुल्तान पर ला दीं और बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में सुल्तान बार बार रुक जाता और एक खास दिशा की तरफ देखने लगता। करीम ने उस दिशा में देखा, लेकिन उसे कुछ भी खास नजर नहीं आया। सिर्फ पुरानी टूटी फूटी इमारतें और कूड़े का ढेर था। करीम ने सुल्तान को खींचकर आगे बढ़ाया, लेकिन सुल्तान फिर से रुक गया और उसी दिशा में देखने लगा। करीम को लगा कि शायद सुल्तान को कुछ महसूस हो रहा है। उसने सुल्तान की आंखों में देखा और उसे लगा जैसे सुल्तान उसे कुछ बताना चाहता है। करीम ने सुल्तान के इशारे को समझा और उस दिशा में चल पड़ा जहां सुल्तान बार बार देख रहा था। वो एक पुरानी वीरान गली थी जहां कोई आता जाता नहीं था। गली के आखिर में एक पुराना खंडहर नुमा मकान था। करीम ने मकान के अंदर झांका। अंदर अंधेरा था और धूल जमी हुई थी। सुल्तान मकान के अंदर जाने के लिए बेचैन हो रहा था। करीम को थोड़ा डर लगा, लेकिन सुल्तान की आंखों में वो अजीब सी चमक उसे अंदर जाने पर मजबूर कर रही थी। वो धीरे धीरे मकान के अंदर दाखिल हुआ। मकान के अंदर एक बड़ा सा कमरा था जिसकी छत टूटी हुई थी और दीवारें गिरी हुई थीं। कमरे के बीच में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। सुल्तान उस पत्थर के पास गया और उसे अपने खुरों से खरोंचने लगा। करीम ने पत्थर को ध्यान से देखा। वो एक साधारण सा पत्थर लग रहा था, लेकिन सुल्तान उसे क्यों खरोंच रहा था? करीम ने सुल्तान को रोकने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान नहीं माना। वो और जोर से पत्थर को खरोंचने लगा। तभी करीम को पत्थर के नीचे से एक हल्की सी चमक नजर आई। उसने सुल्तान को हटाया और खुद पत्थर को हटाने की कोशिश की। पत्थर बहुत भारी था, लेकिन करीम ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसे थोड़ा सा खिसका दिया। पत्थर के नीचे एक छोटी सी जगह थी जहां से एक सुनहरी चमक निकल रही थी। करीम ने और हिम्मत की और पत्थर को पूरी तरह से हटा दिया। जो उसने देखा उस पर उसे यकीन नहीं आया। पत्थर के नीचे एक सोने की ईंट रखी थी। करीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो। उसने सोने की ईंट को उठाया। वो बहुत भारी थी और उसकी चमक आंखों को चकाचौंध कर रही थी। करीम को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। सुल्तान ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में अब वो बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक सुकून था। करीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसे लगा जैसे अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली हो। लेकिन ये सोने की ईंट कहां से आई थी और सुल्तान को इसके बारे में कैसे पता चला? करीम के जहन में कई सवाल उठ रहे थे। उसे नहीं पता था कि ये सोने की ईंट उसकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव लाएगी। और फिर सोने की ईंट हाथ में लिए करीम हलवाई अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसका दिल खुशी और हैरत से भरा हुआ था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत है। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि ये सोने की ईंट कहां से आई होगी और सुल्तान को इसके बारे में कैसे पता चला। क्या ये अल्लाह की तरफ से कोई निशानी थी? क्या ये उसकी ईमानदारी और सब्र का इनाम था? घर पहुंचकर उसने फातिमा को सारी बात बताई। फातिमा भी सोने की ईंट देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फातिमा ने कहा, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली करीम, अब हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। करीम भी यही सोच रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात भर करीम सो नहीं सका। वो बार बार सोने की ईंट को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस ईंट का क्या करे। क्या वो इसे बेच दे और अपनी सारी परेशानियां खत्म कर दे, या इसे अपने पास रखे और अल्लाह के अगले हुक्म का इंतजार करे? उसके जहन में कई सवाल उठ रहे थे। सुबह हुई तो करीम ने फातिमा से कहा, फातिमा, मुझे इस सोने की ईंट को बेचने में डर लग रहा है। ये किसी की अमानत हो सकती है। अगर ये किसी गरीब की है तो उसे लौटाना हमारा फर्ज है। फातिमा ने कहा, लेकिन करीम, हमें इसकी सख्त जरूरत है। हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। करीम ने कहा, मैं जानता हूं फातिमा, लेकिन अगर यह हराम की कमाई हुई तो इसमें बरकत नहीं होगी। करीम ने फैसला किया कि वो इस सोने की ईंट को किसी को नहीं बेचेगा। वो पहले पता लगाएगा कि यह किसकी है। उसने सोचा कि वो शहर के सबसे बड़े आलिम हजरत इमाम साहब के पास जाएगा और उनसे मशवरा लेगा। करीम जानता था कि हजरत इमाम साहब बहुत नेक और समझदार इंसान थे।
वो जरूर उसे कोई सही रास्ता दिखाएंगे। करीम ने सोने की ईंट को एक कपड़े में लपेटा और सुल्तान पर सवार होकर हजरत इमाम साहब के घर की तरफ चल पड़ा। सुल्तान भी आज बहुत खुश नजर आ रहा था, जैसे उसे भी अपने मालिक के नेक इरादे का एहसास हो गया हो। रास्ते भर करीम अल्लाह से दुआ करता रहा कि वो उसे सही रास्ता दिखाए। हजरत इमाम साहब के घर पहुंचकर करीम ने उन्हें सलाम किया और सारी बात बताई। हजरत इमाम साहब ने करीम की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा करीम, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। ये सोने की ईंट अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। करीम हैरान रह गया। इम्तिहान? उसने पूछा। हजरत इमाम साहब ने कहा, हाँ बेटा, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। वो देखता है कि कौन उसकी राह पर कायम रहता है और कौन नहीं। ये सोने की ईंट तुम्हारी ईमानदारी और सब्र का इम्तिहान है। करीम को समझ नहीं आ रहा था कि हजरत इमाम साहब क्या कहना चाहते हैं। करीम हलवाई हजरत इमाम साहब के सामने खड़ा था। उनके अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। ये सोने की ईंट अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। करीम ने अदब से पूछा, हुजूर, मैं कुछ समझा नहीं। ये कैसा इम्तिहान है और मुझे क्या करना चाहिए? हजरत इमाम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा करीम, अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है कि तुम इस दौलत का क्या करते हो। क्या तुम इसे अपनी दुनियावी ख्वाहिशात पूरी करने में लगा देते हो या इसे अल्लाह की राह में खर्च करते हो? ये सोने की ईंट तुम्हारी ईमानदारी और सब्र का इम्तिहान है। अगर तुम इसे अपनी जात के लिए इस्तेमाल करोगे तो इसमें बरकत नहीं होगी, लेकिन अगर तुम इसे अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल करोगे तो अल्लाह तुम्हें और नवाजेगा। करीम ने पूछा, तो हुजूर, मुझे क्या करना चाहिए? इमाम साहब ने कहा, बेटा, सबसे पहले तो तुम्हें यह पता लगाना होगा कि यह सोने की ईंट किसकी है। अगर यह किसी की अमानत है तो उसे लौटाना तुम्हारा फर्ज है, और अगर तुम्हें इसका मालिक नहीं मिलता तो इसे अल्लाह की राह में खर्च करो। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करो, यतीमों और बेवाओं का सहारा बनो। करीम ने इमाम साहब की नसीहत को अपने दिल में बिठा लिया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसे सही रास्ता दिखाया। उसने इमाम साहब से इजाजत ली और सुल्तान पर सवार होकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि वो इस सोने की ईंट का मालिक कैसे ढूंढेगा। घर पहुंचकर उसने फातिमा को इमाम साहब की सारी बात बताई। फातिमा भी इमाम साहब की नसीहत सुनकर बहुत मुतासिर हुई। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वो पहले इस सोने की ईंट के मालिक का पता लगाएंगे। अगले कुछ दिन करीम ने शहर के हर कोने में जाकर सोने की ईंट के मालिक का पता लगाने की कोशिश की। उसने बाजार में ऐलान करवाया, मस्जिदों में इमामों से दरख्वास्त की कि वो इस बारे में ऐलान करें, लेकिन कोई भी इस सोने की ईंट का मालिक बनकर सामने नहीं आया। करीम मायूस होने लगा। उसे लगा कि शायद उसे इस ईंट का मालिक कभी नहीं मिलेगा। एक रात करीम ने फिर से ख्वाब देखा। इस बार उसने देखा कि वही बूढ़ा आदमी जो उसे बाजार में मिला था उसके सामने खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा करीम, तुम बहुत नेक और ईमानदार हो। ये सोने की ईंट तुम्हारी अमानत है। अल्लाह ने तुम्हें ये इनाम दिया है। करीम ने पूछा, लेकिन हुजूर, ये कैसे मुमकिन है? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, सुल्तान सिर्फ एक गधा नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से एक रहमत है। वो तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। जिस खंडहर में तुम्हें ये ईंट मिली थी वो एक जमाने में एक नेक इंसान का घर था, जिसने अपनी सारी दौलत अल्लाह की राह में खर्च कर दी थी। उसने ये ईंट वहां इसलिए छुपाई थी ताकि किसी नेक इंसान को मिले जो इसे अल्लाह की राह में खर्च करे, और तुम ही वो नेक इंसान हो। करीम की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि सुल्तान का अजीब बर्ताव और सोने की ईंट का मिलना, ये सब अल्लाह की तरफ से एक निशानी थी। उसे यह भी समझ आ गया कि वो बूढ़ा आदमी कोई आम इंसान नहीं था। वो अल्लाह का कोई नेक बंदा था जो उसे सही रास्ता दिखाने आया था। करीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब उसे पता था कि उसे इस सोने की ईंट का क्या करना है। करीम हलवाई को अब यकीन हो चुका था कि सोने की ईंट अल्लाह की तरफ से एक अमानत है और उसे इसका नेक इस्तेमाल करना है। उसने फातिमा से मशवरा किया और दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वो इस सोने की ईंट को अल्लाह की राह में खर्च करेंगे।
उन्होंने सबसे पहले अपनी जरूरतें पूरी कीं, एक बेहतर घर लिया, अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े और खाना खरीदा और अपनी दुकान को भी बड़ा किया। लेकिन उन्होंने अपनी पुरानी सादगी और नेक दिली नहीं छोड़ी। करीम ने अपनी दुकान का नाम बरकत हलवाई रखा। उसकी मिठाइयों का जायका पहले से भी ज्यादा लजीज हो गया था और अब उसकी दुकान पर दूर दूर से लोग आने लगे थे। उसकी आमदनी में बेतहाशा इजाफा हुआ, लेकिन करीम ने अपनी दौलत को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। उसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में लगाना शुरू कर दिया। उसने शहर में एक यतीम खाना बनवाया जहां बेसहारा बच्चों को पनाह मिली। उसने एक मदरसा भी बनवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। उसने बेवाओं और जरूरतमंदों के लिए खाने का इंतजाम किया और बीमारों के इलाज का खर्च उठाया। करीम की नेकियां शहर भर में मशहूर हो गईं। लोग उसे नेक दिल हलवाई कहने लगे। सुल्तान भी करीम के साथ हर नेक काम में शरीक होता था। वो अब भी करीम के साथ बाजार जाता, लेकिन अब वो मिठाइयों की टोकरियां नहीं बल्कि गरीबों के लिए अनाज और कपड़े ढोता था। सुल्तान की आंखों में अब भी वही चमक थी, लेकिन अब उसमें एक सुकून और इत्मीनान भी था। करीम की जिंदगी में खुशियां और बरकतें आ गई थीं, लेकिन अल्लाह ने उसके लिए अभी और इम्तिहान रखे थे। एक दिन शहर में एक अजीब बीमारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। करीम भी बहुत परेशान हुआ। उसने अल्लाह से दुआ की कि वो इस बीमारी से लोगों को बचाए। करीम ने अपनी सारी दौलत इस बीमारी से लड़ने में लगा दी। उसने डॉक्टरों को बुलाया, दवाइयां खरीदीं और बीमारों के लिए खाने का इंतजाम किया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना बीमारों की खिदमत की, लेकिन बीमारी बढ़ती जा रही थी और करीम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे लगा जैसे अल्लाह उसे फिर से आजमा रहा हो। शहर में फैली अजीब बीमारी से करीम हलवाई बहुत परेशान था। उसने अपनी सारी दौलत इस बीमारी से लड़ने में लगा दी थी, लेकिन बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। लोग मर रहे थे और करीम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक रात जब करीम अल्लाह से दुआ कर रहा था तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज सुल्तान की थी। सुल्तान बेचैन होकर अपने खुर जमीन पर मार रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। करीम ने सुल्तान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे सुल्तान उसे कुछ बताना चाहता है। करीम ने सुल्तान के इशारे को समझा और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। सुल्तान उसे शहर के बाहर एक पुरानी वीरान जगह पर ले गया। वहां एक सूखा हुआ कुआं था जिसके चारों तरफ झाड़ियां उगी हुई थीं। सुल्तान उस कुएं के पास गया और उसे अपने खुरों से खरोंचने लगा। करीम को याद आया कि यही वो कुआं था जहां से उसे सोने की ईंट मिली थी। करीम ने सुल्तान को हटाया और कुएं के अंदर झांका। कुआं सूखा था, लेकिन उसे लगा जैसे अंदर से एक हल्की सी खुशबू आ रही हो। करीम ने हिम्मत की और कुएं के अंदर उतर गया। अंदर जाकर उसने देखा कि कुएं की दीवार पर एक छोटी सी दरार थी जहां से एक पानी की धार निकल रही थी। पानी बहुत साफ और खुशबूदार था। करीम ने उस पानी को चखा। पानी मीठा और ताजगी भरा था। करीम को समझ आ गया कि ये अल्लाह की तरफ से एक और निशानी है। उसने फौरन गांव वालों को बुलाया और उन्हें कुएं के बारे में बताया। गांव वालों ने मिलकर कुएं को साफ किया और पानी को शहर तक पहुंचाने का इंतजाम किया। लोगों ने उस पानी को पिया और उससे नहाया। धीरे धीरे बीमारी कम होने लगी और लोग ठीक होने लगे। कुछ ही दिनों में शहर से बीमारी का नामो निशान मिट गया। लोग हैरान थे कि ये सब कैसे हुआ। करीम ने उन्हें बताया कि ये सब अल्लाह की रहमत और सुल्तान के करिश्मे की वजह से हुआ है। लोग सुल्तान को देखकर हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि एक गधा इतना नेक और समझदार हो सकता है। शहर में खुशहाली लौट आई। करीम हलवाई और सुल्तान की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग उन्हें देखने और उनसे दुआ करवाने आने लगे। करीम ने अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करना जारी रखा। उसने शहर में एक बड़ा अस्पताल बनवाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। उसने एक और मदरसा बनवाया जहां बच्चों को कुरान की तालीम दी जाती थी। करीम की जिंदगी में अब कोई कमी नहीं थी। उसके पास दौलत थी, शोहरत थी और सबसे बढ़कर अल्लाह की रजा थी। लेकिन अल्लाह ने उसके लिए अब भी एक और इम्तिहान रखा था। एक दिन शहर में एक अजनबी आया जिसने करीम की जिंदगी में एक नया मोड़ ला दिया। शहर में फैली बीमारी के खात्मे के बाद
करीम हलवाई की शोहरत और नेक नामी दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उसे अल्लाह का नेक बंदा मानते थे और उसकी हर बात को मानते थे। करीम भी अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करता रहा। उसने कई और यतीम खाने, मदरसे और अस्पताल बनवाए। उसकी जिंदगी में अब कोई कमी नहीं थी सिवाय एक बात के। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे कोई बड़ा इम्तिहान अब भी बाकी है। एक दिन शहर में एक अजनबी आया। वो एक लंबा, खूबसूरत नौजवान था जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके लिबास से वो किसी अमीर घराने का लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक उदासी थी। वो सीधा करीम हलवाई की दुकान पर आया और करीम से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। करीम ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, फरमाइए नौजवान, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? नौजवान ने कहा, हुजूर, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आपकी नेकनामी और ईमानदारी की दास्तानें दूर दूर तक मशहूर हैं। मैं आपसे एक खास मकसद से आया हूं। नौजवान ने करीम को एक पुरानी, जंग लगी हुई संदूकची दी। संदूकची बहुत हल्की थी, जैसे अंदर कुछ भी न हो। नौजवान ने कहा, हुजूर, यह संदूकची मेरी पुश्तैनी अमानत है। मेरे वालिद ने मुझे वसीयत की थी कि मैं इसे किसी नेक और ईमानदार इंसान के पास रखूं जब तक कि सही वक्त ना आ जाए, और मुझे यकीन है कि आप ही वो नेक इंसान हैं। करीम हैरान रह गया। उसने संदूकची को खोला, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। वो खाली थी। करीम ने नौजवान से पूछा, लेकिन नौजवान, ये तो खाली है, इसमें क्या है? नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, इसमें वो है जो सिर्फ नेक और ईमानदार इंसान को ही नजर आता है। करीम को कुछ समझ नहीं आया। नौजवान ने आगे कहा, हुजूर, मेरे वालिद ने कहा था कि इस संदूकची में एक ऐसी चीज है जो दुनिया की सबसे कीमती चीज है, और वो चीज सिर्फ उसी को मिलेगी जो अल्लाह पर पूरा भरोसा रखेगा और सब्र करेगा। करीम को हजरत इमाम साहब की बात याद आ गई। ये सोने की ईंट अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। करीम ने नौजवान से पूछा, लेकिन तुम कौन हो नौजवान, और तुम्हारे वालिद कौन थे? नौजवान ने कहा, हुजूर, मेरा नाम यूसुफ है और मेरे वालिद एक बहुत बड़े सौदागर थे। उन्होंने अपनी सारी दौलत अल्लाह की राह में खर्च कर दी थी और आखिर में उन्होंने ये संदूकची मुझे दी थी। करीम को लगा जैसे उसने ये कहानी कहीं सुनी हो। यूसुफ ने कहा, हुजूर, मेरे वालिद ने कहा था कि जब सही वक्त आएगा तो ये संदूकची खुद ब खुद खुल जाएगी और उसमें से वो चीज निकलेगी जो दुनिया की सबसे कीमती चीज है, और वो चीज सिर्फ उसी को मिलेगी जो अल्लाह पर पूरा भरोसा रखेगा और सब्र करेगा। करीम को समझ आ गया कि ये एक और इम्तिहान है। करीम ने यूसुफ से संदूकची ले ली और उसे अपने पास रख लिया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसे एक और इम्तिहान के लिए चुना, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह संदूकची उसकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव लाएगी। करीम हलवाई ने यूसुफ से मिली खाली संदूकची को अपने पास रख लिया था। उसे यकीन था कि यह अल्लाह की तरफ से एक और इम्तिहान है। वो हर रोज संदूकची को देखता, उसे छूता, लेकिन वो खाली ही रहती। फातिमा भी परेशान थी। उसने करीम से कई बार पूछा कि इस खाली संदूकची का क्या मतलब है, लेकिन करीम के पास कोई जवाब नहीं था। करीम ने हजरत इमाम साहब से फिर मशवरा किया। इमाम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा करीम, अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है कि तुम सब्र और शुक्र में कितने पक्के हो। यह संदूकची खाली नहीं है, इसमें वो है जो तुम्हारी आंखों को नजर नहीं आता। इसमें अल्लाह का भरोसा है, इसमें ईमान की ताकत है। इमाम साहब ने आगे कहा, तुम्हें याद है बेटा, जब तुम्हें सोने की ईंट मिली थी तो तुमने उसे बेचने की बजाय उसके मालिक को ढूंढा था, और जब मालिक नहीं मिला तो तुमने उसे अल्लाह की राह में खर्च किया। यह संदूकची भी वैसी ही है। यह तुम्हें सिखाएगी कि दुनिया की सबसे कीमती चीज दौलत नहीं, बल्कि ईमान और अल्लाह पर भरोसा है। करीम को इमाम साहब की बात समझ आ गई। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और संदूकची को और भी ज्यादा एहतराम से रखने लगा। वो हर रोज सुबह शाम संदूकची के पास बैठकर अल्लाह का जिक्र करता और दुआ मांगता। कई महीने गुजर गए। करीम ने अपनी नेकियां जारी रखीं। उसने गरीबों की मदद की, यतीमों को पाला और बीमारों का इलाज करवाया।
उसकी दौलत बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। उसे अब दौलत की परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ अल्लाह की रजा चाहिए थी। एक दिन शहर में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और लोग भूख से मरने लगे। करीम ने अपनी सारी दौलत इस अकाल से लड़ने में लगा दी। उसने अनाज खरीदा, पानी का इंतजाम किया और लोगों को खाना खिलाया। लेकिन अकाल इतना भीषण था कि करीम की सारी दौलत खत्म होने लगी। करीम फिर से परेशान हो गया। उसे लगा जैसे अल्लाह उसे फिर से आजमा रहा हो। उसके पास अब सिर्फ वो खाली संदूकची बची थी। एक रात जब करीम भूख से बेहाल था और अल्लाह से दुआ कर रहा था, तो उसने देखा कि संदूकची से एक हल्की सी रोशनी निकल रही है। करीम ने संदूकची को उठाया। रोशनी तेज होती जा रही थी। उसने संदूकची को खोला और जो उसने देखा उस पर उसे यकीन नहीं आया। संदूकची खाली नहीं थी, उसके अंदर एक छोटा सा बीज था जो चमक रहा था। करीम को समझ नहीं आया कि यह क्या है। तभी उसे वही बूढ़ा आदमी ख्वाब में नजर आया जिसने उसे सोने की ईंट के बारे में बताया था। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा करीम, यह कोई आम बीज नहीं है, ये ईमान का बीज है। इसे जमीन में बो दो और अल्लाह पर भरोसा रखो। करीम की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि अल्लाह उसे क्या सिखाना चाहता है। करीम ने फौरन उस बीज को उठाया और अपने खेत में बो दिया। उसने अल्लाह से दुआ की कि वो इस बीज में बरकत दे। अगले दिन सुबह जब करीम अपने खेत में गया तो उसने देखा कि जहां उसने बीज बोया था वहां एक छोटा सा पौधा उग आया था। पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा था और उसकी पत्तियां सुनहरी थीं। करीम हलवाई ने ईमान के बीज को अपने खेत में बो दिया था और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखा था। करीम और फातिमा हैरान थे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ ही दिनों में वो छोटा सा पौधा एक विशाल पेड़ बन गया। उसकी सुनहरी पत्तियां सूरज की रोशनी में चमकती थीं और उसकी खुशबू पूरे शहर में फैल गई थी। लोग हैरान थे, उन्होंने ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा था। करीम ने लोगों को बताया कि ये अल्लाह की रहमत है और ये ईमान का बीज है। पेड़ पर सुनहरे फल लगने लगे। फल इतने मीठे और रसीले थे कि एक बार जो चख ले वो अपनी सारी भूख भूल जाए। करीम ने उन फलों को लोगों में बांटना शुरू कर दिया। लोग उन फलों को खाकर अपनी भूख मिटाते और उनकी बीमारियां भी ठीक होने लगीं। धीरे धीरे शहर से अकाल का नामो निशान मिट गया। लोग फिर से खुशहाल हो गए। करीम हलवाई की शोहरत और नेक नामी और भी बढ़ गई। लोग उसे अल्लाह का नेक बंदा मानते थे और उसकी हर बात को मानते थे। करीम भी अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करता रहा। उसने कई और यतीम खाने, मदरसे और अस्पताल बनवाए। सुल्तान भी इस सुनहरे पेड़ के पास अक्सर आता था। वो पेड़ की पत्तियों को सूंघता और उसकी खुशबू में खो जाता। करीम को लगता था कि सुल्तान को भी इस पेड़ की अजमत का एहसास है। सुल्तान अब सिर्फ एक गधा नहीं था, वो अल्लाह की तरफ से एक रहमत था, एक निशानी था। करीम की जिंदगी में अब कोई कमी नहीं थी। उसके पास दौलत थी, शोहरत थी और सबसे बढ़कर अल्लाह की रजा थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में गुजारी और हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता रहा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अल्लाह ने करीम के लिए अभी एक और इम्तिहान रखा था। शहर में सुनहरे पेड़ की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन एक जालिम बादशाह, जिसका नाम सुल्तान सिकंदर था, उसने करीम हलवाई और सुनहरे पेड़ के बारे में सुना। बादशाह बहुत लालची था और उसे दौलत से बहुत मोहब्बत थी। उसने फौरन करीम को अपने दरबार में बुलाया और उससे सुनहरे पेड़ के बारे में पूछा। करीम ने बादशाह को सारी बात बताई, कैसे उसे सोने की ईंट मिली, कैसे उसने उसे अल्लाह की राह में खर्च किया, कैसे उसे खाली संदूकची मिली और कैसे ईमान के बीज से ये सुनहरा पेड़ उगा। बादशाह ने करीम की बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसके दिल में लालच भर गया था। उसने सोचा कि अगर ये पेड़ उसके पास आ जाए तो वो दुनिया का सबसे अमीर बादशाह बन जाएगा। बादशाह ने करीम से कहा, करीम, मैं तुम्हें बहुत दौलत दूंगा, तुम ये सुनहरा पेड़ मुझे दे दो। करीम ने अदब से कहा, जहां पनाह, ये पेड़ मेरा नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है, इसे मैं आपको नहीं दे सकता। बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने करीम को धमकी दी कि अगर उसने पेड़ नहीं दिया
तो वो उसे और उसके परिवार को खत्म कर देगा। करीम बहुत परेशान हुआ। उसने अल्लाह से दुआ की कि वो उसे सही रास्ता दिखाए। तभी सुल्तान, जो करीम के साथ दरबार में आया था, उसने एक अजीब सी आवाज निकाली और बादशाह की तरफ देखने लगा। बादशाह ने सुल्तान की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसे लगा कि ये गधा उसकी ताकत से डर गया है। लेकिन सुल्तान ने एक अजीब सा काम किया। वो बादशाह के पास गया और उसके पैरों को अपने खुरों से खरोंचने लगा। बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो सुल्तान को मार डालें। करीम ने सुल्तान को बचाने की कोशिश की, लेकिन सिपाही सुल्तान को पकड़ने लगे। तभी एक अजीब सा वाकया हुआ। सुल्तान की आंखों से एक तेज रोशनी निकली और वो रोशनी बादशाह के ऊपर पड़ी। बादशाह की आंखों में दर्द होने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून निकलने लगा और वो अंधा हो गया। सिपाही हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। करीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसे समझ आ गया कि अल्लाह ने सुल्तान के जरिए बादशाह को सजा दी है। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने करीम से माफी मांगी और कहा, करीम, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं अब अपनी जिंदगी अल्लाह की राह में गुजारूंगा। बादशाह ने अपना तख्त छोड़ दिया और एक नेक इंसान बन गया। करीम हलवाई और सुल्तान की शोहरत और भी बढ़ गई। लोग उन्हें अल्लाह का नेक बंदा मानते थे और उनकी हर बात को मानते थे। करीम ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में गुजारी और हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता रहा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सब कर दिया कि अल्लाह कभी किसी की मेहनत और ईमानदारी को झाया नहीं करता। वो अपने नेक बंदों को हमेशा नवाजता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि दौलत और ताकत से ज्यादा अहम ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा है। अगर हम अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें और उसकी राह में नेक काम करें, तो अल्लाह हमें हर मुश्किल से निकालेगा और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाएगा। याद रखो, अल्लाह की रहमत हर चीज पर भारी है और वो हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है।